कि किस तरह से हमें कंप्लेंट्स मिली थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजें हैं जिनको दिल्ली सरकार से पैसा मिलता है वहाँ पर फाइनेंशियल गड़बड़ियाँ चल रही हैं, इस तरह की कंप्लेंट्स मिली थी। और हमारा डेटा भी आश्चर्यजनक रूप से दिखा रहा था कि वहाँ के फंड बढ़ाने के बावजूद हमेशा वहाँ फंड्स की कमी होती रहती है। तो ये क्या चक्कर है? तो हमने इसी को लेके ऑडिट सैंक्शन किया था 7 कॉलेजेस का जिनको दिल्ली सरकार फंड देती है। शुरू में इन कॉलेजेस ने काफ़ी रुकावट डाली, अपनी बुक्स नहीं दिखाई, अकाउंट्स दिखाने से मना कर दिया, जो भी जानकारी ऑडिटर मांग रहे थे वो देने से मना कर दिया। फाइनली कोर्ट के कहने पर उन्होंने ऑडिट्स के लिए अपनी बुक्स दिखाना, अपने अकाउंट्स दिखाना शुरू किया। 5 कॉलेजेस ने किया, 2 कॉलेजेस लक्ष्मीबाई और अदिति कॉलेज अभी भी नहीं दिखा रहे हैं, और इससे समझ में आता है कि वहाँ भी दाल में कितना काला होगा। इन 5 कॉलेजेस की ऑडिट रिपोर्ट आ गई है और हम बार बार ये कह रहे थे कि दिल्ली सरकार उनको ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देती आई है, उसके बावजूद वहाँ गड़बड़ी करके, फंड्स इधर उधर करके वहाँ के स्टाफ की सैलरी रोकी गई है, ताकि दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा सके कि दिल्ली सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है। ऑडिट रिपोर्ट में ये बात साफ साफ हो गई है। ऑडिट रिपोर्ट में 2 प्रमुख चीज़ें सामने आई हैं। सबसे पहली तो ये कि इन कॉलेजेस में बहुत मनमाने तरीके से अनऑथराइज पेमेंट्स किया जा रहा था। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी के नाम पर मनमाने तरीके से पोस्ट क्रिएट कर ली गई। सरकार से इन पोस्ट की कोई अप्रूवल नहीं ली गई, जबकि जो ग्रांट देने का, इन कॉलेजेस को ग्रांट देने का रूल है वो साफ साफ कहता है, उसमें पैटर्न ऑफ असिस्टेंस जिसे कहते हैं रूल, उसमें साफ साफ लिखा है कि द प्रोविजन ऑफ बजट फॉर ग्रांट्स नीड टू बी मेड ऑन नेट डेफिसिट बेसिस, दैट इज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज माइनस टोटल एक्सपेंसेस। यानी इन कॉलेजेस के पास में सभी तरह के रिसोर्सेज से जितना पैसा आएगा उसमें से माइनस टोटल एक्सपेंसेस करके जो डेफिसिट बचेगा उतना पैसा दिल्ली सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये ग्रांट का पैटर्न जो है, जो ग्रांट के रूल्स हैं वो कहते हैं। और ये अब से नहीं, 97 का भी रूल मैंने देखा, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, एनुअल मेंटेनेंस ग्रांट शैल कंटिन्यू टू बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेट डेफिसिट फॉर्मूला। यानी कि कॉलेज को अलग अलग सोर्सेज से जितना पैसा मिल रहा है और उसके जितने खर्चे हैं उसमें जो कमी है दिल्ली सरकार की ओर से वो दिया जाएगा। लेकिन 100% ग्रांट के नाम पे ये कॉलेजेस अलग अलग सोर्सेज से पैसा लेके अपने अकाउंट में जमा कराते हैं और दिल्ली सरकार से 100% खर्चे मांगते हैं, जो कि रूल्स के हिसाब से एकदम रूल्स का खुला वायलेशन है। और इस पैसे से दी जाने वाली सैलरीज की जब जांच की कि किस किस को दी जा रही है, तो पता चला कि वहाँ बहुत सारी पोस्ट्स ऐसी हैं जिनकी ना तो दिल्ली सरकार से मंजूरी ली गई है पोस्ट क्रिएट करने के लिए, और ना वहाँ पर अपॉइंटमेंट करने के लिए मंजूरी ली गई है। जबकि वो भी ग्रांट ऑफ असिस्टेंट रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि पोस्ट क्रिएट करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी ली जाएगी, क्योंकि आखिरकार दिल्ली सरकार पैसा दे रही है। जिस संस्था से आप पैसा ले रहे हो, आप अपने हिसाब से खर्चे नहीं बढ़ा सकते, उससे पूछना पड़ेगा आपको कि भाई हम नया खर्चा बढ़ा रहे हैं, हम 4 पोस्ट नई क्रिएट कर रहे हैं, 4 आदमी नए रखेंगे, उनकी तनख्वाह इतनी है, आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। बिना पूछे पोस्ट बढ़ा दी गई, बिना पूछे उन पे पेमेंट कर दिए गए, अपॉइंटमेंट कर दिए गए। और जब ऑडिटर्स ने पूछा कि भाई इन लोगों के अटेंडेंस रजिस्टर दिखाइए, तो सबसे हैरानी की बात है कि वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर तक नहीं है। यानी कि जिन लोगों को तनख्वाह दी जा रही है वो एक्चुअल में आते भी हैं कि नहीं आते, वो एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते भी कि नहीं करते। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसा शक होता है कि घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी तनख्वाह दिल्ली सरकार से क्लेम की जा रही है। ऑडिटर्स को उन्होंने खूब छानबीन की, उनको कोई अटेंडेंस का रिकॉर्ड नहीं दिया गया, नहीं दिखाया गया, नहीं तो ये सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती।
ऑडिटर्स ने यह भी देखा कि सिर्फ टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की इस तरह की फर्जी सैलरियों के नाम पे ही नहीं, बल्कि और भी तरह तरह के खर्चे, लैपटॉप खरीदे, कंप्यूटर्स खरीदे, इक्विपमेंट्स खरीद लिए, गाड़ियां हायर की हैं। रूल में लिखा हुआ है कि सरकार से मंजूरी ली जाएगी इन खर्चों की, इनकी मंजूरी नहीं ली गई, मनमाने तरीके से पेमेंट करते रहे। यहां तक कि आश्चर्य होगा यह जानकर कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए पेमेंट के नाम पर 40,000 रुपए पर पर्सन खर्चा दिखाया गया, जबकि हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की जो पेमेंट्स होती हैं पूरी दिल्ली सरकार में भी हो रही हैं, जीएफआर में सारे उसमें हो रही हैं। मिनिमम वेजेस या स्किल्ड में आते हैं तो 15 से 20 हज़ार के बीच, 14 से 20 हज़ार के बीच बनती हैं। 40 हज़ार रुपए पर सिक्योरिटी एजेंसी को पर पर्सन पैसा दिया गया। जब वहां के एक गवर्निंग बॉडी के आदमी ने सवाल उठाया कि भाई ये तो पेमेंट बहुत आर्बिट्ररी कर रहे हो आप लोग, तो उसको घटा के 20,000 रुपए कर दिया गया। यह भी रिकॉर्ड में निकला है। तो मन